हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा जो 7 मार्च को हुई थी, उसके प्रथम पाली के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरा करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। यहाँ पर रोहित शर्मा 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। यहाँ पर देखिए, स्टैंड के कप्तान रोहित शर्मा पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं और विश्व क्रिकेट में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने जब उन्होंने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच के दौरान मैदान संभाला। निम्नलिखित में से किस देश में प्राकृतिक गर्म जलप्रपात है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए होंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, जो मेमोरी बेस्ड हैं तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसका आंसर ही मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ जो आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, इंडोनेशिया दिए विकल्पों के अनुसार इंडोनेशिया में भी गर्म जलप्रपात हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को भारतीय संविधान में किस उम्र के लिए शामिल किया गया है? जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो किस उम्र के लिए शामिल किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस समझौते के तहत बनाया गया था? ब्रेटन वुड्स समझौता। कौन सा? ब्रेटन वुड्स समझौता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार IMF ने आधिकारिक आरक्षित के लिए अमेरिकी डॉलर $35 प्रति औंस पर सोना के साथ बदले हुए विनिमय दर पर परिवर्तनीय मुद्राओं की एक प्रणाली शुरू की थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य L1 मिशन में L1 का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, L1 का अर्थ हो जाएगा लैग्रेंजियन पॉइंट 1। L1 का क्या हो जाएगा? लैग्रेंजियन पॉइंट 1, आदित्य L1 का। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर हैलो ऑर्बिट में रखा गया उपग्रह सूर्य को बिना किसी मनोग्रंथि ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ है। इसके द्वारा हम सूर्य को बिना किसी ग्रहण के द्वारा देख सकते हैं। छोटी आंत की बिल्ली से एक प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए नहीं है, तो यहाँ पर छोटी आंत से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। आंतों की गुहा में छोटी आंत की परियोजना का बिल्ली भोजन, अवशोषण और पाचन स्राव को जोड़ने के लिए सतह क्षेत्र को बहुत बढ़ाता है। जो आंतों की गुहा में छोटी आंत की परियोजना का बिल्ली होता है वो भोजन, अवशोषण के पाचन स्राव को बढ़ाने के लिए सतह क्षेत्र को बहुत बढ़ाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है या इससे पूछा गया होगा। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति थे? फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति थे? तो उत्तर हो जाएगा अमेरिका। कहाँ के थे? अमेरिका के फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जिन्हें अक्सर उनके प्रारंभिक FDR द्वारा संदर्भित किया जाता था। यहाँ पर ये 1882 से 1945 तक राष्ट्रपति रहे थे। एक अमेरिकी राजनेता थे जिन्होंने 1933 से अपनी मृत्यु तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कौन से नंबर के थे ये? 32वें नंबर के। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि से एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण के जवाब में ग्रेविट्रोपिज्म पौधों के अंगों की प्रत्यक्ष वृद्धि है। गुरुत्वाकर्षण के अगर जवाब में पूछा जाता है तो सामान्य तौर पर तने ऊपर की ओर बढ़ते हैं और जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। कौन सी योजना किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी कौन सी योजना देती है? तो यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा वित्तीय वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी किसी भी ग्रामीण परिवार को देता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। यह अधिनियम काम के अधिकार की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये 2005 का अधिनियम है रोजगार गारंटी वाला। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मालवेयर स्पाईवेयर से एक प्रश्न पूछा गया है। तो कंप्यूटर स्पाईवेयर को आपके कंप्यूटर डिवाइस में प्रवेश करने के लिए डिजाइन किए गए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में स्थिर रूप से परिभाषित किया गया है। आपके बारे में डेटा इकट्ठा करना और आपकी सहमति के बिना इसे तीसरे पक्ष को अग्रेषित करना। यहाँ पर स्पाईवेयर जो होता है एक तरह का वायरस होता है जो आपसे आपकी बिना इजाज़त के कंप्यूटर की जानकारी दूसरे कंप्यूटर में साझा कर देता है। मुद्रास्फीति में CPI का सही पूर्ण रूप क्या है? मुद्रास्फीति जो होती है तो उसमें CPI का सही अर्थ क्या है?
यहाँ पर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI का फुल फॉर्म। कांगो नदी पर निम्न में से कौन सा बिजली संयंत्र बनाया गया है? कांगो नदी पर कौन सा बिजली संयंत्र बनाया गया है? ग्रैंड इंगा बांध। कौन सा? ग्रैंड इंगा बांध, जो कांगो नदी पर बनाया गया है बिजली संयंत्र। ग्रैंड इंगा बांध कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ईगा फॉल्स के स्थल पर 7 प्रस्तावित पनबिजली स्टेशनों की एक श्रृंखला। अगर योजना के अनुसार बनाया गया तो 40 गीगावाट परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा बिजली स्टेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, GHGS का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को हम शॉर्ट फॉर्म में GHGS कह देते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय समाजवादी स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1924 में की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1924 में। एक किसी कोशिका में न्यूक्लियस और सेल ब्रेमन के बीच में क्या पाया जाता है? तो एक किसी कोशिका में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तंजावुर पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? जो तंजावुर की पेंटिंग है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चोल राजवंश से, चोल डेस्टिनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने अर्जुन पुरस्कार 2018 जीता? 2018 का यहाँ पर पूछा गया था, तो ये उत्तर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। किसने जीता? रोहन बोपन्ना। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है। यह मकबरा एक महत्वपूर्ण मुगल वास्तुशिल्प कृति है। इसका निर्माण 1605-1613 में उनके पुत्र जहांगीर द्वारा किया गया था और यह आगरा उत्तर प्रदेश भारत के एक उप क्षेत्र सिकंदरा में 119 एकड़ भूमि में स्थित है। आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM का पूर्ण रूप यहाँ पर होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन। तो निम्नलिखित में कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? रक्त प्लाज्मा। दिए विकल्पों के साथ उसमें विकल्प दिए हैं, उसके अनुसार रक्त प्लाज्मा सही उत्तर हो जाएगा। सजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण जो होते हैं वो एक ही सजातीय मिश्रण वो होते हैं जिन्हें हम अलग कर नहीं पाते हैं, जो मिक्स होते हैं उन्हें अलग नहीं कर पाते, वो सजातीय मिश्रण कहलाते हैं। और विजातीय मिश्रण वो होते हैं जिन्हें हम अलग करके देख सकते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य स्थित है, जिसे हम पाक जलडमरू मध्य कह देते हैं, यही स्थित है। पाक जलडमरू भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक जलडमरू मध्य है। लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदला जाएगा? लाल लिटमस पेपर जो है वो नीले रंग में बदल जाता है। लिटमस संकेतक समाधान अम्लीय समाधानों में लाल, अगर अम्ल से लाल लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा और क्षारीय समाधानों में नीला हो जाता है। जो लिटमस पेपर होता है अगर अम्ल में डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा और क्षार में डुबाएंगे तो नीला हो जाता है। यह तटस्थ समाधानों में बैंगनी हो जाता है। लिटमस पेपर आमतौर पर अधिक विश्वसनीय होता है और लाल लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में आता है। दांडी मार्च की अवधि कितनी थी? 241 मील, 386 किलोमीटर। इसकी दूरी पूछिए कितनी दूरी थी? 241 मील थी, या किलोमीटर में पूछेंगे तो 386 किलोमीटर। मार्च 241 तक फैला साबरमती आश्रम से दांडी तक, जिसे उस समय अब गुजरात राज्य में नवसारी कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता था? नवसारी। आकाश एक मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मनों को पता लग सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। तो आकाश कैसा मिसाइल सिस्टम है? सरफेस टू एयर, जमीन से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर। इतिहास में निम्नलिखित में से किस भारतीय बजट को काले बजट के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो भारतीय बजट 1973-74 का जो बजट है उसे भारतीय बजट को काले बजट के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1973-74 को काला बजट वर्ष के रूप में जाना जाता है
क्यों जाना जाता है? 1973-74 में पूर्व वित्त मंत्री यशवंतराव चव्हाण ने लगभग अनटिल 550 करोड़ के वित्तीय घाटे के साथ बजट पेश किया, जो उस समय तक अधिकतम था। तब इसे ब्लैक बजट की संज्ञा दी गई थी। उसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का अनुसरण किया और मानसून के मौसम में असफल रहा।